नमस्कार दोस्तों। सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहते हैं क्या क्या और नहीं करना है। थोड़ा डिटेल में बता दीजिए किस कैटेगरी को क्या क्या करना है और किस कैटेगरी को क्या क्या नहीं करना है। एक बात मुझे समझ नहीं आती, जब सारे नियम आपके द्वारा बनाए गए हैं कि जो इंसान गलती करेगा चाहे वो किसी भी कास्ट से हो किसी भी समुदाय से हो उसको सजा मिलेगी, तो जब ये नियम है कि सजा आपको देनी है, फिर ये बार बार जातियों के बीच में क्यों बंटवारा करते हैं आप लोग। जब भी कोशिश की जा रही है कि अब कुछ स्थितियां सुधरे, तब तक ऐसा नियम ला के आप लोग थोप देते हैं जिससे फिर से जातियों का समीकरण बिगड़ जाता है। चलिए, हम एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते बात कह रहे हैं कि हमारे क्लासेस में बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो SC ST OBC से जनरल क्लास के बैठे हुए हैं। क्या हमने कभी किसी के साथ मतभेद किया? हम तो सारे बच्चे को देख रहे हैं कि कैसे एक साथ बैठ के कुछ कुछ साथ में खाते भी हैं, साथ में रहते भी हैं। अब एक बात बताइए, कल होके क्या कोई दोस्ती ये सोच के ना करे, या कोई दोस्ती ये सोच के करे कि भैया आप OBC ST ST से हैं तो हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे, कल कहीं गुस्से में हम कुछ बोल दिए तो आप हम पर केस उस कर दीजिएगा। क्या बना रहे हैं आप समाज, कैसी समाज के निर्माण हम कर रहे हैं, थोड़ा सोचिएगा, है ना। और हम कृपा करके कह रहे हैं कि थोड़ा इस पर अमल कीजिए, अगर जरूरत ना हो तो इसको हटा दीजिए। जो बच्चे आपस में एक साथ रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें भी बांट दोगे क्या आप? यानी पूरी तरह से हमारा देश आने वाले भविष्य में जातिगत जनगणना जिस तरह आप करा रहे हैं, क्या जातियों पर आधारित बनकर ही रह जाएगा या उससे ऊपर भी कुछ सोच हम लोग रखवा रहे हैं? हमें तो नहीं लग रहा है कि इस प्रकार जिस प्रकार समाज आगे बढ़ रहा है या आप लोग जिस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं, आने वाला समाज एकजुट कभी हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा, उस लेटर में मैंने ध्यान से देखा तो एक वर्ड और लिखा हुआ था कि चलिए अगर आपको लगता है कि हाँ ये आप पे, चलिए आपको पीट देते हैं, आपको गाली दे देते हैं, या आपको लगता है कि मैं छोटी जाति को होने के नाते मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो भैया हम केस कर देंगे। एक वर्ड इसमें बड़ी खतरनाक लिखा हुआ, अंतर्निहित। रीजनिंग में एक टॉपिक होता है अंतर्निहित आकृति, उसका मतलब होता है उसमें समाहित, यानी अंतर्निहित रूप से। मैंने किसी का रील देखा तो उसमें भाई साहब ने बनाया था कि अगर जनरल क्लास के कोई आदमी कस के सांस छोड़ दे तो सामने वाला कहेगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जोर से निकला है, हम केस कर देंगे। देखिए, हंसी मजाक की चीजें हैं, लेकिन जिस सोसाइटी का निर्माण आपके द्वारा किया जा रहा है, ये कागज पर अच्छा लग रहा है कि चलिए आप समानता दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि सिर्फ ये यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में रहेगा, तो ये आपकी भूल है ना। इसलिए ऐसे नियम बिल्कुल ना लाया जाए जो हमारी सोसाइटी को और बिखर रहा है, यानी और बिखरने पर मजबूर कर दे। बहुत बच्चों पर कम से कम इसको छोड़ दो यार, बच्चे बहुत मासूम होते हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें पता भी नहीं था कि हाँ ये किस जाति का बच्चा मेरे पास बैठा हुआ है, ये किस जाति का बच्चा मेरे पास बैठा हुआ है। हम लोग आपस में उसका टिफिन खा लेते थे, उसके साथ मस्ती करते थे, खेलते थे। जब हम बड़े हुए ना, तो आपके जैसे लोगों ने हमारे दिमाग में डालना शुरू कर दिया। तब से हमारे बीच ये समझ में आया कि हाँ कौन SC है कौन OBC है, हमें तो मतलब ही नहीं था। इसका मतलब है कि इंसान जब छोटा है तो ठीक है, क्योंकि बड़े होने के बाद आपके जैसे, क्या बोलूं मैं, नेता लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकल रहा है, मुझे नहीं पता क्यों निकल रहा है, क्या जरूरत है इसकी। मैं तो सीधी बात कर रहा हूं कि जो गलती कर रहा है उसे पकड़ो, जो गलती कर रहा है उसे सजा दो। इस तरीके से बंटवारा करना ये तो मेंटली प्रेशर है ना। आप दिमाग की संतुलन को ही बिगाड़ने का काम कर रहे हैं बच्चों के, क्या पढ़ेंगे वो। इसलिए अनुरोध है कि अगर ये जरूरत ना हो तो इसको वापस ले लिया जाए। और हमारे ख्याल से हमारे जो हमारी टीम है या हमारे शिक्षक संघ के लोग हैं या जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, इस सब पर एक वीडियो बना कर डालिए ताकि इन सब के जिस तरह समाज बंटवारे की ओर बढ़ रहा है उसको रोका जाए। क्योंकि ठीक है, हम ये चीज़ मानते हैं कि समय के अनुसार एक समय था जब SC ST पर एक जुल्म हुआ है, बिल्कुल हुआ है, सभी लोग इसको मानते हैं, एकदम हुआ है। लेकिन आज सोसाइटी बदली हुई है, तो सोसाइटी जब बदली हुई है तो हम उसको एक साथ लेके चलने का प्रयास करें। लेकिन ये जो नियम निकल रहा है बार बार, ये समाज को बांटने वाला नियम काम कर रहा है। एक शिक्षक होने के नाते हम सारे बच्चों की एक बराबर प्यार देते हैं, सारे बच्चों को दुलार देते हैं, सारे बच्चों को हम एक बिल्कुल बराबर मापतोल के साथ पढ़ाते हैं। हमारे अंदर ऐसी कोई खोट भावना नहीं है। और मैं समझता हूं कि मेरे अंदर क्यों, शिक्षक, कोई भी शिक्षक जो क्लास ले रहा हो उसके अंदर भी ऐसी कोई भावना नहीं होगी। अब बताइए कि आप कॉलेज में नियम लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में नियम लगा रहे हैं, वहां कोई ऐसा टीचर हो
जो क्लास में क्लास पढ़ा रहा हो वो जनरल क्लास का हो, सारे बच्चे मान लीजिए उसमें मैक्सिमम बच्चे SC ST OBC के बैठे हुए हों, वो शिक्षक अपनी पूरी मेहनत से उस बच्चों को पढ़ा रहा हो और कभी उसके मुंह से कुछ गलतियां हो गई या उससे कोई गलतियां ऐसी हो गई जो SC ST और OBC को बुरा लग जाए, तो उस शिक्षक के ऊपर केस कर दे। क्या कहना चाह रहे हो आप? तो क्या जनरल जनरल को ही पढ़ाएगा, SC ST SC ST को पढ़ाएगा, OBC OBC को पढ़ाएगा? क्या ऐसा नियम लग सकता है? क्या पॉसिबल है कभी? तो क्या जरूरत थी इसकी? कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सवाल है कि चलिए हाँ हो सकता है कि जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव होता हो, तो नियम बनाओ ना, नियम बना लीजिए कि गलती की हो ना तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन इस तरीके से आप ऑर्डर जब निकालेंगे ना तो पूरी तरह से समाज दो टुकड़ों में और बट जाएगा। पहले से ही बटा हुआ है, अब कितना बांटिएगा इसको, है ना? तो हम सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, SC ST OBC या जनरल, उसको आगे बढ़ने दिया जाए। इस नियम को कोशिश किया जाए कि वापस हो जाए। चलिए, एक शिक्षक होने के नाते मुझे जो अच्छा लगा मैंने बताया। बाकी सरकार आपके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट आप हैं, सबसे देश के सर्वोच्च संस्था हैं आप, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन ये समाज को बांटने वाला नियम है, एकजुट करने वाला नियम बिल्कुल नहीं है। तो चलिए फिर ऐसे ही एक शानदार वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक जुड़े रहिए कॉम्पिटिटिव एज परिवार के साथ।